लोग सीधा ये देखते हैं कि करोड़ों कमा रहा है या लाखों कमा रहा है, उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कितने हैं, कितने आवर्स की प्रैक्टिस है, स्ट्रैटेजीज है, वो लोग नहीं देखते। तो अंबानी ने ये थोड़ी कर अपना सारा पैसा एक बारी में जियो में लगा दिया। 2015 की बात है, मैं लगातार 3 दिन सो नहीं पाया। न्यूज आई कि राकेश झुनझुनवाला ने 75 लाख शेयर बाय करे। पहले 500 खरीदे थे, मैंने 5000 शेयर ले लिए, ये सोचकर कि अगर ये 1 रुपए भी ऊपर गया, ये जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उड़ेंगे। मार्केट को लोग ही ऐसे चाहिए जो स्टेबल माइंड के हैं, स्थिर दिमाग के हैं। उनको वो ऐसे दिमाग से पैदल लोग नहीं चाहिए जो कुछ भी अड़ंगे बड़ंगे ट्रेड डाल लें। नमस्कार, आपका स्वागत है बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में। और ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कुछ सालों का नहीं बल्कि एक पूरे दशक यानी 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। और ये एपिसोड और भी खास इसलिए है क्योंकि वो खुद सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। मतलब जो भी वो बात यहाँ पे करेंगे वो एक अथॉरिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। तो इससे पहले मैं उनसे मिलाऊं, मैं आपको बता दूं कि देखिए, बाजार के माहिर के हर एपिसोड का मकसद होता है कि अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो और आप या फिर पहला कदम रख रहे हो, तो कोई ना कोई एक्सपर्ट ऐसा हमारे पास आए, आपको ऐसी बातें बताए जिससे आप सशक्त बने और आपको पहला कदम काफी सेफ और साउंड हो। तो विभोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। बाजार के माहिर के इस प्लेटफॉर्म पर। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी आप हमारे पास आ चुके हैं, अपनी कहानी बता चुके हैं। तो थोड़ा सा इस बार मैं इस एपिसोड को थोड़ा सा अलग रखूंगा और आपकी जर्नी लोग देख चुके हैं, और अगर जिसने जर्नी नहीं देखी है तो सर का वीडियो आप देख सकते हैं। हम अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। तो विभोर सर, अब अगर हम बात करी जाए और सीधे से मुद्दे की बात मैं करता हूँ, इस समय जो मार्केट है ऑल टाइम हाई पे है और ये ऑल टाइम हाई बनाता रहेगा, हर रोज नहीं तो हर महीने या हर हफ्ते। राइट। और लोग, क्योंकि इस मार्केट से लोग पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा गवा भी रहे हैं लेकिन कमा भी रहे हैं, तो लोगों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव पैसे कमाने का जरिया बन गया है मार्केट। राइट। मतलब हम सीधे सीधे अगर बात करें तो ऐसे में कई बार लोग फंस जाते हैं, मिस सेलिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो नए ट्रेडर्स जो इस मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए 2 टूक आपके पास क्या है? देखो, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे सीखना। मैं मार्केट से रिलेटेड ऐसे समझाता हूँ कि आप मान लीजिए आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा, आपको शेफ बनना है, तो आप जाते ही ये थोड़ी करोगे कि आप जाते ही खाना बनाने लग जाओगे। आप किसी के अंडर सीखोगे, किसी के साथ में खड़े रह के सीखोगे, वो रोटी कैसे बनाता है, खाना कैसे बनाता है, कितनी मिर्च डालता है, कितने मसाले डालता है, कितने टाइम पकाता है। तो यही चीज़ें लोगों के साथ क्या है, जो सोशल मीडिया का वर्ड है ना, वो इतने ग्लिम्स हो जाते हैं, अरे ये तो करोड़ों कमा रहा है, ये तो लाखों कमा रहा है। बट उस करोड़ों या लाखों के पीछे हो सकता है काफी लोग कमाते भी हों, जैसे आपने भी बोला मार्केट से कमाते हैं, उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कितने हैं, कितने आवर्स की प्रैक्टिस है, स्ट्रैटेजीज है, बैकलॉग कितना है, वो लोग नहीं देखते। लोग सीधा ये देखते हैं कि करोड़ों कमा रहा है या लाखों कमा रहा है, कैपिटल कितनी है, कितने परसेंट आरओआई निकला। तो आप पहले सीखिए मार्केट में, उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि आप सीधा स्विमिंग पूल में छलांग लगा दें और फिर नीचे जाके बैठ ही जाए उसमें। चलिए, आपने ये बात बताई कि सीखना बहुत ज़रूरी है, तो सीखने से ही मैंने देख लिया, समझ लिया, बेसिक्स कर लिए अपने, पढ़ लिया। और हो सकता है कि जिस इन डेप्थ स्टडी की आप बात कर रहे हो वो नहीं, हम मान के चलेंगे कि लोग ज़्यादातर नहीं करेंगे, इसीलिए 10 में से 9 जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो लॉस में हैं। राइट। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, आप क्या हिदायत देंगे उस एक नए ट्रेडर को, कितना कैपिटल किस हिसाब से वो लेकर आए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो मार्केट में, अब वो आने की क्योंकि उसने इच्छा बना ली है, तो किस तरीके से वो इनिशियली ऑपरेट करे, कब उसको पता चल जाए कि मुझे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है? ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ। मैंने जब 2013 में मार्केट में एंट्री ली थी, मैंने अपने दोस्त से पहला सवाल ये पूछा था कि कितने पैसे डालूं। तो उसने एक लाइन बोली थी कि यार स्टार्ट विद वेरी स्मॉल, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता था कि डिलीवरी वर्ड क्या होता है, इंट्राडे वर्ड क्या होता है, ऑर्डर पंच कैसे करते हैं, नेस्ट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे। तब मैंने पहला चेक 3,000 रुपए का दिया। हालांकि मेरे पास सेविंग्स में 30-40 हज़ार रुपए थे, थोड़े बहुत जो मैंने सेविंग्स करी, पॉकेट मनी कमाए, तो वो 3,000 दिए। मैंने उससे सिर्फ 4 बार पूछा, अगर इससे ज्यादा का तो लॉस नहीं होगा? उसने कहा नहीं होगा। मैंने कहा 3,050 का भी नहीं होगा? उसने कहा 3,001 का भी नहीं होगा। तो उतना पैसे से स्टार्ट कीजिए जितना, अगर ये रात को कल मान लीजिए आपने किसी कंपनी में डाला,
कोई बैड न्यूज़ आ गई, जैसे हमने यस बैंक में देखा, एडीएजी ग्रुप में देखा, कई बार हम इंफ्रा के ग्रुप में देखते हैं, वोडाफोन आइडिया। अगर वो कल कंपनी डीलिस्ट हो जाए, बंद हो जाए, ईएसएम में चली जाए, जैसे हम कई बार देखते हैं कि हफ्ते में एक ही बार ट्रेडिंग हो रही है, ईएसएम में चला गया, तो आपको रात को पैनिक नहीं होना। आप उतनी कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप जब थोड़े बहुत ट्रेड्स लेने लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आप और कैपिटल इन्फ्यूज कीजिए उसमें। आप कभी भी कोई बड़े बिजनेसमैन को देखिए, जियो का एग्जांपल लेते हैं, तो अंबानी ने ये थोड़ी कर अपना सारा पैसा एक बारी में जियो में लगा दिया। पहले उसने फ्री दे के देखा, हाँ भाई लोगों को पसंद आ रहा है, बैंडविड्थ क्रिएट हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसने पेड प्लान्स निकाले, फिर फाइबर निकाली, फिर ओटीटी निकाला, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लान्स के चार्जेस बढ़ाए। सेम चीज एक बिजनेसमैन को यानी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को करनी चाहिए। छोटा सा कैपिटल ले, थोड़े बहुत शेयर्स के साथ स्टार्ट करे, फिर कैपिटल बढ़ाए, अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम करे, तो इससे एटलीस्ट लॉसेस के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे आपके। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने बताया आपके पास 30-40 हजार रुपए थे, उसमें से सिर्फ आपने 3,000 लगाए, मतलब राइट, 10%। आपके पास 10%। थे 30-40 हजार रुपए कि मैं इससे कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पता थी। राइट, आपका कहना वही है कि उतने पैसे लगाओ कि खुदा ना खास्ता अगर वो गवा भी दो, तब रात को सो पाओ। सो पाओ, मतलब रिस्क कैपेसिटी बोले या डर बोले, इस चीज को पहला कदम था कि पता चला लगाए, इसमें भी लक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले सीए ट्राई किया, मैं उसमें फेल हो गया, मैंने सीएस ट्राई किया, मैं उसमें फेल हो गया। पता चला कि ये भी फेल हो जाता, तो मैंने पहले 3,000 लगाए। मैंने कहा अगर मान लेता कोई कंपनी में लगाए, वो डूब गए, तो एटलीस्ट आपके पास और कैपिटल होगी दूसरा ट्रेड लेने की, तीसरा ट्रेड लेने की, चौथा ट्रेड लेने की, या कुछ और ही स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है किसी को एफएनओ पसंद आए, किसी को इक्विटी आए, किसी को इक्विटी ना आए, ऑप्शन बाइंग आए, किसी को ऑप्शन बाइंग ना आए, कमोडिटी है। कई लोग मैंने देखा है ऑफिस में जाते हैं, शाम को आते हैं, कमोडिटी ट्रेड करते हैं, सो जाते हैं। तो वो तो जब आप 10-12 ट्रेड लोगे, 15 ट्रेड लोगे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, तब आपको पता चलेगा आपका हाथ कहाँ सेट हो रहा है। हाथ सेट कर लें अपना, उसके बाद फुल फ्लेजेड है। और जैसे शुरुआत में जब मैं अगर नया नया, जैसे ज्यादातर लोग आते हैं नए नए, तो उनको जो उनकी ख्वाहिश होती है और जो उनको लगता है वो कर पाएंगे, उनको लगता है कि मैं पैसे से पैसा बना पाऊंगा। ये सोच सही तो नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? वो जो अमाउंट आप लेके आओ उसको बचा के रखो, उसको हम्म, सर्वाइव करो उसमें, हम्म। या आप एकदम से प्रॉफिट डे वन से कमाने लग जाओगे? देखिए ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आज मेरी कोई, मैंने बीटेक करा या बीकॉम करा, फिर एमबीए करा, तो मैं पहले दिन कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता। पहले दिन मुझे ईसॉप भी नहीं मिलने वाले। पहले दिन कंपनी मुझे सिर्फ एज अ इंटर्न हायर करेगी। 1 महीने 2 महीने वॉच करेगी, क्या ये इंटर्न बनने या एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय बनने के लायक भी है या नहीं है। फिर कंपनी मुझे 2 महीने रखने के बाद पता चलेगी कि जैसे आपने मूवी देखी होगी रॉकेट सिंह, उसे 2 महीने इंटर्न रखते हैं, कहते हैं भाग यहाँ से, नहीं बन सकता, क्योंकि वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा था, सेल्स नहीं लेकर आ रहा था। दूसरी तरफ आपने देखा कि कोई बंदा 2 महीने ढंग से काम कर रहा है, आप कहेंगे आप इसे टेम्पररी एम्प्लॉय बनाओगे, फिर धीरे-धीरे उसे बोनस दोगे, ईसॉप दोगे, सैलरी हाइक करोगे। तो आप पहले दिन अगर सोचो मैं जाते ही सीईओ की कुर्सी पे बैठ जाऊँ, भाई वो सीईओ 25-30 साल मेहनत करने के बाद, कंपनी के एक-एक बंदे को जानने के बाद, वेंडर्स को जानने के बाद वहाँ पहुँचा है। आप मार्केट में आए हो, मार्केट में 6,000 कंपनीज़ हैं। आप ट्रेड करने वाले हो उन सेलेक्टेड 50-60 कंपनीज़ में, तो वो 50-60 तक पहुँचने का ज़रिया वो 6,000 से गुज़र के निकलेगा। आपको पता चलेगा ये कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार हैं, ये मेरी वोलेटिलिटी से मैच नहीं करते, बहुत वोलेटाइल कंपनी है, उछल-कूद ज़्यादा करती है, प्राइस बढ़ा है। कई लोग एमआरएफ में ट्रेड नहीं करते, अल्ट्राटेक में ट्रेड नहीं करते, 10,000 वाला शेयर है, पेज या आई वुड से कि पेज इंडस्ट्रीज हो गया, राइट, हनीवेल ऑटोमो, ये इतने सारे बड़े बड़े हैंग स्टॉक्स है, ये कहते हैं हम ट्रेड नहीं करेंगे इनमें, छोटे छोटे शेयर्स में ट्रेड करते हैं। आप पहले मार्केट में आओ, और मार्केट का पहला रूल है कि आप उसमें टिकना सीखो। विराट कोहली मैदान में जाता है तो ये नहीं करता पहली बॉल पे आया छक्का, दूसरी बॉल पे आया चौका, तीसरी बॉल पे आया छक्का, नहीं। वो पहले आएगा, 2-4 बॉल खेलेगा, टिकेगा, समझेगा पिच कैसी है, बॉलर कैसा है, स्विंग कितनी हो रही है, ड्राइनेस कितनी है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो रन मारना शुरू करेगा, और तब वो अपनी सेंचुरी की तरफ जाएगा। बहुत बढ़िया। और मतलब जिस तरीके से आप समझा रहे हैं वो एकदम टीचर के हिसाब से। तो अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल उस पे आता हूँ, जर्नी पे। और लोगों को भी समझनी चाहिए। लोगों को लगता है कि 10-11 साल में क्या इन्होंने सीखा और कैसे सीखा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 10-11 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। आपने कई साइकिल देख ली है मार्केट की, कई सरकारें देख ली हैं आपने, ठीक है ना? इस मार्केट में कहीं ना कहीं आपको धक्का तो लगा होगा, आप भी कहीं ना कहीं चोट खाए होंगे। तो वो किस्सा बताइए और उससे बताइए उससे सीख क्या मिली आपको, और वो कैसे आपको एक बेटर ट्रेडर उसने बनाया।
2015 की बात है, मैं लगातार 3 दिन सो नहीं पाया था। सोया होऊँगा 2 घंटे, जब इंसान थक के सो जाता है वो वाला सोया होऊँगा, मन से नहीं सो पाया था और वो गलती मैंने आज तक नहीं करी। उस गलती ने उस टाइम पर ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल वाइप आउट किया, बट आज तक 2015 से वो गलती नहीं करी और लाखों करोड़ों रुपए बचाए। शॉर्ट में समझाता हूँ, 2015 में स्पाइसजेट एक टर्बुलेंस से गुजर रहा था, तो उसकी मैनेजमेंट चेंज होनी थी। राकेश झुनझुन न्यूज़ आई कि राकेश झुनझुनवाला ने 75 लाख शेयर बाय करे। 75 लाख रुपए के नहीं, 75 लाख शेयर बाय करे और खेलते भी वो ऐसा थे। न्यूज़ आई, आरजे का नाम सामने आ गया, बिग बुल, सर्किट लग गया, अगले दिन सर्किट लग गया। थर्ड डे पर वो खुला, हमने कहा भाई जब आरजे ने लिया तो हम भी लेंगे। 1-2 साल ही हुए थे मार्केट में आए हुए और आप गूगल पे अगर लिखेंगे तो सबसे पहले नाम वॉरेन बफे या राकेश झुनझुनवाला, जिनको बोला जाता था इंडिया का वॉरेन बफे, वो आएगा। स्पाइसजेट ले लिया, बैठ गए 500 शेयर लेके चुपचाप। अगले दिन थोड़ा सा गिर गया, मैंने कहा कोई नहीं जाएगा, आरजे ने लिया है। फिर अगले दिन और गिर गया। अब ब्रोकर का फोन आ गया कि भाई ये गिर रहा है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं, होल्ड करेंगे। नीचे आया, मैंने उसको एवरेज कर लिया और खरीद लिया। पहले 500 खरीदे थे, अब की बार मैंने सीधा कैलकुलेशन करी पेपर पे कि अगर इस पे इतना आएगा, ब्रेक इवन कितना आएगा, ब्रेक इवन कितना आएगा। मैंने 5000 शेयर ले लिए, ये सोचकर कि अगर ये 1 रुपए भी ऊपर गया, मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। नसीब इतना बढ़िया था कि वो 1 रुपए भी ऊपर नहीं आया। ब्रोकर का कॉल आया, जैसे हम बोलते हैं मार्जिन कॉल। हाँ। उस टाइम पे तो आपको याद होगा 30-30, 40-40 गुना मिलता था। जी। ब्रोकर कहता था बस डीमैट अकाउंट खुलवा लो जितना मार्जिन चाहिए। हाँ। तो मैंने ब्रोकर का कॉल आया कि भैया या तो पे करो। मैंने कहा पैसा तो नहीं है मेरे पास। उसने माल काट दिया, डीमैट नेगेटिव में चला गया, लॉसेज आ गए अच्छे खासे। मैं ये सोच रहा हूँ कि स्पाइसजेट बढ़िया कंपनी है, प्लेन चल रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हुई है, आरजे ने हाथ रखा है, ये गिरा क्यों? पूरी रात नहीं सो पाया। पहला तो ये सोचकर ये जो लॉस है वो रिकवर कैसे होगा? पापा से मांगू क्या, दादी से मांगू कितना क्या? लॉस था मोटा-मोटा? उस टाइम आया होगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 60-70 हजार के आसपास। 2 साल ही हुए थे ट्रेडिंग। 2 साल ही होता और कैपिटल थी 1-1.5 लाख के आसपास बस। तो अब मैं सोच रहा हूँ पापा से ले लेता हूँ थोड़ा, हो सकता है दिवाली पे कुछ मिल जाए, यहाँ से वहां से, ये वो मैं सोचे जा रहा हूँ। बट मैं ये सोच रहा हूँ ये गिरा क्यों, लॉस क्यों आया? जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, लॉस पता, लोग कहते हैं ना कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, लोग सवाल पूछते हैं आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो। मेरे हिसाब से आपका P&L अकाउंट ही आपकी सबसे फेवरेट बुक होनी चाहिए। ट्रेडर के लिए। एक ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी। हाँ। रीजन ये आपको पता लग जाता है आपने कहाँ मात खाई है, कहाँ गलतियां करी है, कहाँ गिरे हो, कहाँ खड़े रहे हो। कट शॉर्ट, अब मैं सोच रहा हूँ यार गलतियां कहाँ हुई। मैंने गलतियां ये करी, आरजे वॉज राहुल द्रविड़, जिनको खेलना था टेस्ट मैच। मैं हार्दिक पांड्या, जिसको उनके देख के T20 खेलने का सोचा कि भागेगा थोड़ा सा। दूसरी गलती, मुझे नहीं पता कि आरजे ने अपनी कैपिटल का कितना एलोकेशन दिया, 1% दिया, 2% दिया, 5% दिया या ओवर ट्रेड करा। मैंने तो उनको देख के लीवरेज ले ली, ब्रोकर से मार्जिन ले लिया। नंबर 3, आरजे ने कुछ तो रिसर्च करी होगी, कंपनी की मैनेजमेंट से मिलाकर कोई 75 लाख शेयर बाय कर रहा है। मैंने तो कोई रिसर्च ही नहीं करी, मैंने तो किसी और को देख के उसका ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करा। मैं वहां से लॉस लेके निकल गया एंड आप मानेंगे नहीं, वहां से स्पाइसजेट 150 रुपए भी गया, यानी कि 10 गुना। आज मुझे पता चलता है कि आरजे ने स्पाइसजेट क्यों बाय करा, क्योंकि उनको मैनेजमेंट के अंदर घुसना था, अकाशा एयरलाइन स्टार्ट करनी थी, तो उसके ऑपरेशंस देखने थे कि भाई एयरपोर्ट की अथॉरिटी कैसे काम करती है, कैसे फ्यूलिंग होती है, कैसे आप बैग्स वगैरह हैंडल करते हो, लाइसेंस वगैरह कैसे मिलता है। उनका काम तो वो था, मेरा काम तो T20 था। ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एवरेजिंग करी, लीवरेज लिया। उससे भी बड़ी गलती कि मैंने किसी और को देख के कॉपी करा। मैं सबसे ये बोलता हूँ कि हम लोग भी चार्ट्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, आप एक बार उसको अपनी नजर से भी देखो। अभी अगर हो सकता है आपकी नजर से कुछ और दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर मेरी नजर से कुछ और दिखाई दे रहा हो। आपको अगर वो ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है जाओ, नहीं सूट करता दूसरी ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाओ। दूसरी, एवरेज मत करो, कोई दूसरा स्टॉक बाय कर लो, ब्रेकआउट जो दे रहा है वहां से आप प्रॉफिट वगैरह अपना लॉस रिकवर कर लोगे। तीसरा और लास्ट, जितना डीमैट में बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है, ये जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उड़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि आपने अपनी गलती से सीखा और हो सकता है कि अब जब आप इतने साल मार्केट में रह चुके हैं, काफी सारी स्ट्रैटेजी आप बनाते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला इंसिडेंट आपको हमेशा याद रहता होगा। वो एक तरीके से बेस बन गया आपको। स्ट्रैटेजी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि विभोर सर ने एक रिकॉर्ड कर लिया है।
तो ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो तब मैं आपको गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया हुआ है। दूसरा, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन आपको जरूर दबाना है। पता है क्यों? क्योंकि ये वीडियो आप देख लेंगे, अब जब हम उस वीडियो को 3 दिन बाद 4 दिन बाद डालेंगे इस चैनल पे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल जरूर दबानी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आपने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, कर चुके हैं आप, थोड़ा सा अगर जिस्ट दें आप कि उसमें बेसिकली आपने क्या बताने की कोशिश की। पूरा वीडियो तो हम डालेंगे, उसमें बताने की कोशिश की और लोगों को फायदा क्यों है उसको देखने से। मैंने इतने साल मार्केट में गुजारे, तो अभी तो जैसे डिजिटल एरा है, जी। ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग, अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए, उसमें एन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं। मेरा जो 85-90% ट्रेड रहता है वो प्राइस सेक्शन पे रहता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कप एंड हैंडल, ब्रेकआउट, चैनल फ्लैग्स, वो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है। हो सकता है कोई वीवैप लगाता हो, कोई मूविंग एवरेज लगाता हो। मैं कहता हूँ अल्टीमेट गोल इज़ पैसा कमाना। जी। आप अल्टीमेट गोल है आपको खाना खाना है। आप चाइनीज़ खाओ, इटालियन खाओ, नॉर्थ इंडियन खाओ, साउथ इंडियन खाओ, जो पसंद है खाओ। पैसा कमाओ, मार्केट में टिको, जाके आराम से सो, लोगों के साथ उसको नीडी लोगों के साथ शेयर करो। सिंपल सी बात। तो मेरा प्राइस सेक्शन पे काम है, जहाँ पे वोलेटिलिटी कंप्रेस हुई, फिर ब्रेकआउट आ रहा है प्राइस सेक्शन के ऊपर, जिसको मैं बोलता हूँ इनसाइड बार। जब मैंने उस पे कम से कम 5,000 ट्रेड लिए, जी। 5,000, तब मुझे वो लगा कि ये स्ट्रैटेजी वर्थ है। मैंने फ्री में पब्लिक को दी, कोई चार्ज नहीं उसका, कि भाई मैं सीखा हूँ, सबको सिखाऊंगा, बिंदास सीखो, लोग उसको प्यार देते हैं। तो सर अब आप अभी इस समय अगर हम बात करें कि अब नेक्स्ट जैसे आपका यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल पे आप किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कितनी अलग होती है वो नॉर्मली आपके एडवाइजरी से? बिकॉज़ आप एडवाइजरी में भी हैं। तो क्या यूट्यूब चैनल किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? किस तरीके एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे मैं किसी से नहीं कहता कि आप हमारी एडवाइजरी सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है कोई बोले कि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है जितना आपकी एडवाइजरी के लिए रिक्वायरमेंट है, या मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इतने प्लान्स वगैरह ले सकूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेट गोल सीखने का है। मेरा पहला जो मेन व्यू है, वो है फेयर व्यू। क्योंकि मेरे घरवाले भी उन चैनल्स को देखते हैं। घरवाले हो गए, मम्मी भी देखती हैं, पापा भी देखते हैं, दे आल्सो इन्वेस्ट एज़ वेल, राइट? रिलेटिव्स भी देखते हैं। तो पहला व्यू रहता है कि कोई भी हार्श लैंग्वेज, गाली-गलौच जो आजकल ट्रेंडिंग में चलती है, किसी को रोस्ट कर दो, ये वो नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 होता है कि एक फेयर व्यू रहना चाहिए। अगर आईपीओ अच्छा है, तो अच्छा बोलो, बुरा है, तो बुरा बोलो। हमारे पास इतनी ब्रांड कोलैब ये वो आते हैं, आई एम लाइक नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है, कि सर आप बोलिए कि आईपीओ अच्छा है। अभी जब चीज़ अच्छी है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ? हैं? आज बोल दूँगा, आज अपने आप से झूठ बोल लूँगा, कल हाउ वुड आई फेस समवन कि सर आपने बोला था वो आईपीओ अच्छा है पर वो तो डूब गया। जैसे मैंने भारतीय एग्ज़ाकॉम में बोला कि आईपीओ अच्छा नहीं है क्योंकि वो फुल ओएफएस था। वो आईपीओ ऊपर खुला, मेरे एनालिसिस गलत निकले, मैंने ट्विटर, टेलीग्राम पे डाला, एनालिसिस गॉन रॉन्ग। आई एक्सेप्टेड माय मिस्टेक कि भाई मैंने ये समझा कि ओएफएस है तो इस वजह से अच्छा नहीं होगा। कंपनी उतने प्रॉफिट में नहीं थी। जहाँ पर हमारे एनालिसिस अच्छे होते हैं, जैसे इंटरआर्क में मेरे अच्छे एनालिसिस निकले, डॉट टू डॉट एनालिसिस निकले, या हम लोग स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं कि भई अगर कोई पेड ट्रेनिंग नहीं ले सकता, एडवाइस नहीं ले सकता, फ्री में सीखो। जी। मार्केट में सीखो, आए हैं, सिखाएँगे। या ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गए, मोमेंटम गेनर्स हो गए, या निफ्टी के एनालिसिस हो गए, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं। तो अल्टीमेट गोल उस चैनल का ये है कि भई जो सब्सक्राइब नहीं कर सकता, बिंदास सीखे। जो कुछ सीखना चाहता है, प्राइस एक्शन पर, मूविंग एवरेज पर, सब टाइप की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह उस पे आती हैं। या कुछ स्टॉक्स हो गया, मान लेते हैं जैसे टाटा मोटर्स में कुछ न्यूज़ आ गई कि भई जेएलआर की सेल्स बढ़ गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? टाटा मोटर्स डीवीआर और टाटा मोटर्स को मर्ज कर रहा है। फिर उसके बाद पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल को अलग कर रहा है, इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा? एक जल्दी से वीडियो बना के डाल दिया आपने अपना फेयर व्यू, तो वो हमारे एक छोटे से चैनल का रोल है। जी सर। एक एक बात अभी पीछे आपने कही और खास तौर से अपने एक्सपीरियंस का आपने बुरा जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें कहीं ना कहीं आपने एक चीज मेंशन की जिसको हम जर्नलिंग भी बोल सकते हैं। मतलब आप अगर नए ट्रेडर हैं, आपने ट्रेड लिया, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम रेट्रोस्पेक्ट नहीं करते। मतलब उसके बारे में सोचते नहीं है, वो हो गया, खत्म किया, लैपटॉप बंद किया और घर चले जाते हैं। मुनाफा हुआ तो खुश है, नुकसान हुआ तो बहुत दुखी हो जाते हैं। राइट, राइट, लेकिन कभी ना उसको हम घर जाके या वहीं पर लैपटॉप बंद करने का सोचते नहीं कि गड़बड़ी हुई क्यों। राइट। कितना जरूरी है सर ये? देखिए, अभी आपने देखा टी20 वर्ल्ड कप जीते थे हम लोग, राइट? आप अगर लास्ट का ओवर देखेंगे, तो राहुल द्रविड़ वहाँ बैठकर लास्ट की बॉल पे भी, जबकि 2 बॉल पे 9 रन चाहिए, 1 बॉल पे 9 रन चाहिए, लिख वो रहे बैठ के लिख रहे हैं, हाँ। राइट? वो बाद में हिसाब दिया जाता है वहाँ पर, आपने ये कैच छोड़ी थी, आपने ये फील्डिंग नहीं करी, थ्रो देनी थी उस तरफ, आपने इस तरफ दिया, जबकि वर्ल्ड कप तो जीत गए, तब भी हिसाब देना पड़ेगा आपको।
आगे के लिए, तभी आप एक बेटर इंसान बन पाएंगे। जर्नलिंग का फायदा ये है, मैं हमेशा एक जर्नल के कॉलम में रखता हूँ मेरा मूड क्या था उस टाइम। मैं गुस्से में था, इमोशन। क्या मैं कुछ ज्यादा ही खुशी में मैंने 10 की जगह 100 शेयर तो बाय नहीं कर लिए, अरे मोटा प्रॉफिट कमाएंगे अब की बार। क्या गुस्से में मैंने ट्रेड जल्दी तो क्लोज नहीं कर दिया, गुस्से में मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं हटा दिया। तो मैंने वहां पे एक मूड का कॉलम बना रखा है। जब मुझे दिखता है ना कि यहाँ पे 10 कॉलम 10 ट्रेड में 6 मूड खराब था, मुझे पता लग जाता है ये लॉस इसीलिए हुआ है। आई हैव टू काम, आई हैव टू काम, आई हैव टू काम। आप मार्केट से नहीं लड़ सकते, मार्केट इतना बड़ा है, आप एक चींटी या बूंद बराबर है उसके। तो आपको अगर दिख रहा है कि आपका मूड खराब है, मत करो ट्रेड। अगला दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, चौथा दिन आएगा, पांचवा दिन आएगा। आप जिस दिन स्थिर मन से ट्रेड करेंगे तो आपको एक बेटर व्यू मिलेगा मार्केट का। आप पैनिक नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो जर्नलिंग इज लाइक अ होमवर्क। ट्रेड लो, डाल दो। आपको लगता है मैं हैंड टू हैंड नहीं डाल सकता, बिजी हूँ, शाम को डाल दो, कोई और रख लो। आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम इतना आ गया है, जैसे ही ट्रेड लिया वो ऑटोमेटिक जर्नल में भी चला जाता है। माइंडसेट क्या रहना चाहिए? आपने बताया जैसे कि मूड खराब है तो नहीं करो, हम्म लेकिन हो सकता है शुरुआत में लोगों का उतनी पेशेंस नहीं होता है, आप तो सालों हो गए मार्केट हम्म में। तो माइंडसेट नए ट्रेडर का क्या होना चाहिए और कितना जरूरी है माइंडसेट ट्रेड करते समय? देखिए, माइंडसेट का सिंपल एग्जांपल ये है कि आप जितना नेगेटिव या बैड मूड से सोचेंगे वो उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा। हम्म इसको ऐसे समझते हैं, मैंने आपको एक जोक सुनाया, आपको वो अच्छा जोक लगा, आप जाके 10 लोगों को सुनाएंगे। मैंने आपको कोई बुरी बात बोली, मैंने आपको गाली दे दी, आप जाके 10 लोगों को थोड़ी बताओगे यार उसने ना मुझे अपशब्द बोल दिए, यार इंसल्ट हो गई। आप इंसल्टिंग वाली बात नहीं बताओगे, तो वो मल्टीप्लाई में नहीं होगा। अब यही चीज है, अगर मैं आपको कोई अच्छा ट्रेड बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, यार ये ना स्ट्रैटेजी बढ़िया है, आपने 4 बार इस वीडियो में एग्जांपल दिया। सेम चीज जब आपका मूड अच्छा होगा, एक ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, आप दूसरा ट्रेड लेने जाओगे, दूसरा सक्सेसफुल हुआ, यार आज मेरा दिन है, मैं तीसरा गेम भी खेलूंगा। बट जब आप कसिनो में जाते हो, पहला मूड ऑफ हो गया, आप कहोगे आज मेरा दिन नहीं है, चुपचाप साइड में बैठ जाओ, मार्केट देखते रहो। मार्केट वोलेटाइल है, हो सकता है दोनों तरफ स्टॉप लॉस खा रहा हो, मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप बैक टू बैक ट्रेड्स लेने जा रहे हो, ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो, मोमेंटम गेनर्स देख रहे हो, वॉल्यूम वाले देख रहे हो। तो अगर आपका माइंड स्टेबल है, मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि मार्केट को लोग ही ऐसे चाहिए जो स्टेबल माइंड के हैं, स्थिर दिमाग के हैं। उनको वो ऐसे दिमाग से पैदल लोग नहीं चाहिए जो कुछ भी अड़ंगे भड़ंगे ट्रेड डाल रहे हैं। एक ट्रेड डालोगे, दूसरे में मार्केट उससे डबल लेके चला जाएगा, हम्म क्योंकि आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे ना। दूसरी चीज, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई बाहर वाला आके कंट्रोल कर हम्म लेगा। आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल करो ना। बिल्कुल, आपको दिमाग और आपको माइंडसेट एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आई तो वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट नेगेटिविटी में हो जाए। विभोर सर, अभी हमने आपकी बात कर ली कि कहाँ आपकी गलती हुई और उस गलती से आपने सीखा क्या। अब जब गलती की बात होगी तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका अभी तक का सबसे शानदार ट्रेड क्या था, विच यू आर प्राउड ऑफ एज ऑफ नाउ, अभी के लिए। मतलब हम्म आप आगे और भी बेहतर करेंगे, यही हमारी हम्म। उम्मीद है। अभी तक के लिए कि वाओ मोमेंट क्या था? वाव मोमेंट था कि 2019 की बात है, नवंबर की। मैं राजकोट में था, मैंने तब अडानी ग्रीन बाय करा था 95 रुपीज पे। मैं आज तक होल्ड कर रहा हूँ। क्या रेट है? अभी एज ऑफ नाउ कुछ वो मेरे को 1500% गेन्स दे के बैठा हुआ है, इनफैक्ट ऊपर भी गया था, फिर हिंडनबर्ग आ गया। हाँ हाँ। मैंने तब भी नहीं बेचा, मैं आराम से पेशेंस के साथ होल्ड कर रहा हूँ। फिर मैंने एचबीएल पावर भी खरीदा था। एचबीएल पावर इस टाइम मुझे 1100% गेन्स पे खड़ा हुआ है। ठीक, मैं आराम से होल्ड करके बैठा हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटली उन दोनों कंपनी में बिलीव करता हूँ। और मुझे पता है एचबीएल पावर यहाँ से भी मुझे डबल देके जाएगा। मतलब मैं इस टाइम अभी खड़ा हुआ हूँ अगर 1100% पे, तो मैं 2200% भी उससे लेके जाऊंगा। 22x 22x आराम से जाएगा, प्रॉफिट। आराम से जाएगा, क्योंकि मैं फंडामेंटल पे वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। ट्रेडिंग पे करता तो हो सकता है 10-12% लेके निकल जाता, पर वहां मेरी क्वांटिटी अच्छी खासी होती। अभी जब मैं 1100% पे आया तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, कैपिटल से भी निकाल लिया और आराम से होल्ड कर रहा हूँ। फ्री का शेयर है, मेरी जब से तो कुछ जा नहीं रहा, चल रहा है, चलने दो गेम में। विभोर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। आपने जो जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है, साथ में स्ट्रैटेजी भी है सर की, अगला वीडियो वो है तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा। और जो आपने एक्सपीरियंस बताया, मुझे उम्मीद है कि जो भी नया ट्रेडर आ रहा है वो इससे सीखेगा और आपकी जो स्ट्रैटेजी जो दूसरे वीडियो में आने वाली है उससे भी उसको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें।
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।